कपूरडी जालीपा लिग्नाइट माइन से बेरोजगार हुए स्थानीय लोगों के मुद्दे को लेकर आज बाड़मेर के महावीर पार्क में दर्जनों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। जो BLMSL ने जो टेंडर रद्द की है उसी के खिलाफ ये गांव वाले अपनी आवाज़ बुलंद करने को आए। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, ये ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का सौंप रहे हैं। हम उनसे बातचीत करके जानते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह जी, क्या कुछ हुआ अचानक कि इतने सारे लोग, और कौन कौन से गाँव से हैं, क्या क्या कुछ समस्या है? जी, यहाँ कपूरडी और जालीपा लिग्नाइट माइंस है जिसमें गवर्नमेंट ने और RSM ने मतलब 56,000 बीघा ज़मीन अवाप्त की थी। 8-10 गाँवों के लोग हैं यहाँ जो रोज़गार लगे हुए हैं। अचानक से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने BLMCL के टेंडर निरस्त कर दिए यहाँ पे खनन के। तो उसमें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी के वाहन लगे हुए हैं, तो मतलब आर्थिक उपार्जन का एक संसाधन था, रोजी रोटी, आज हज़ारों परिवार उससे जुड़े हुए हैं। तो वो अचानक से बेरोज़गार हो गए। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हम मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उस पर वो तुरंत संज्ञान लें और लोगों के रोज़गार के लिए कुछ न कुछ न्याय करें हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कुछ था, कितने साल पहले ज़मीन अवाप्त हुई थी, उस वक्त का क्या सिनेरियो था, क्या आश्वासन दिए गए थे, क्या कुछ था, पहले ये बताइए। इसके लिए आप विस्तृत रूप से। आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है। सन 2005-06 में ये जो राजवेस्ट पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, इसको लिग्नाइट आपूर्ति करने के लिए कपूरडी और जालीपा लिग्नाइट परियोजना के नाम से लगभग 15-20 गाँवों की 60,000 बीघा भूमि को अवाप्त करने के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। तो यही स्थानीय जनता थी, और आप में से कई मीडिया बंधु उस समय भी हमारे सहयोगी रहे हैं और आज भी हमारे सामने ही हैं। और हमने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसकी आवाज़ को बुलंद किया कि हम अपनी भूमि को किसी भी कीमत पे देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं और हमारी आजीविका का एकमात्र स्रोत हमारी कृषि भूमि है। लेकिन राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने और अन्य एजेंसियों ने हमारे को ऐसे सपने दिखाए कि इतनी बड़ी कंपनियां आएगी, इतने बड़े रोज़गार के अवसर होंगे, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाड़मेर की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, किसी के पास में रोज़गार का कोई संकट नहीं रहेगा और आपको मतलब अगले 40-50 साल तक स्थायी रूप से रोज़गार मिलेगा। तो उनकी सारी बातों को मानते हुए प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के साथ में हमारा जयपुर में समझौता हुआ था। पहले 1,50,000 रुपये प्रति बीघे की दर से भूमि का मुआवजा मिला, फिर 3 लाख से भी मुआवजा मिला। उन मुआवजे पर 60,000 बीघा की भूमि की अवाप्ति हो गई और 15 से 20 गाँव के 100% लोगों को वहाँ से विस्थापन किया गया। विस्थापित होने के बाद में जो भी स्थानीय कंपनियां कार्य करने के लिए आई, उनमें से एक BLMCL कंपनी भी है। तो BLMCL कंपनी को खनन कार्य का टेंडर मिला। उस कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से खनन का कार्य किया जा रहा था। उस कंपनी के साथ में सैकड़ों की तादाद में लेबर, वेंडर्स और सैकड़ों की तादाद में गार्ड लगे हुए थे और कई लोग छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट के काम लेकर के अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसके अनुसार BLMCL के खनन पट्टों को निरस्त मान लिया गया है। BLMCL के खनन पट्टों को निरस्त होने से ही कंपनी ऑटोमेटिकली खनन कार्य से बाहर हो गई। अब कंपनी के बाहर होने से कंपनी से जुड़े हुए लेबर्स और वेंडर्स और ये गार्ड्स और अन्य रोजगार प्राप्त करने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनियों में या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कार्य करने वाले हजारों लोगों का आजीविका का साधन। सरकार ने कोई तर्क दिया होगा ना, किस लिए? सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, न सरकार का कोई भी अधिकारी मौके पर आया, न ही किसी ने फील्ड विजिट किया, न ही किसी ने माइंस का विजिट किया, न ही ये इतने सारे स्थानीय लोग खड़े हैं, जनप्रतिनिधि भी है, लोकल सरपंच वगैरह भी है, किसी से वार्तालाप भी नहीं की भाई इस प्रकार का कोई मूवमेंट होने वाला है और आपके साथ में ये परिस्थितियां पैदा हो सकती है। तो न तो हमारी लेबर को पूछा, न किसानों को पूछा, न गाँव वालों को पूछा, न स्थानीय प्रशासन को पता है, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से बाड़मेर के स्थानीय MLA को भी पता नहीं है। अब इतनी बड़ी तादाद में इश्यू पैदा हो गया है कि ये हजारों परिवार एक ही दिन में बेरोजगार हुए हैं। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके रोजगार की कौन व्यवस्था करेगा? कौन इनको रोजगार की गारंटी दिलाएगा? कल कौन सी कंपनी आएगी, नई कंपनी आएगी, वो इनको रोजगार पे रखेगी या नहीं रखेगी? इस प्रकार के ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब मतलब आज न तो हमारे पास है, न इस जनता के पास में है, न लेबर्स के पास है और न मतलब बाड़मेर के किसी जनप्रतिनिधि के पास में है। हमारी सरकार से मांग रहेगी इस पर पुनर्विचार करे, किसानों के साथ वार्तालाप करे, लेबर्स के साथ वार्तालाप करे, कोई कमेटी का गठन करे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करे कि ये
संकट है, इस संकट से कैसे उभरा जावे और उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जावे। तब तक मतलब यथास्थिति में जैसे चल रहा था वैसे चलाया जावे। और एकदम बिना नोटिस दे करके आप मतलब एक लेबर को भी नहीं हटा सकते हो। आपने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हज़ारों की तादाद में लोगों को मतलब आजीविका छीन ली है। एक तरफ सरकार वादे करती है कि हम सबको रोजगार दे देंगे, सबको ये दे देंगे, और देश में जो निजीकरण का दौर चल पड़ा है, कई सरकारी संस्थान जो वर्षों पुराने थे उनको भी निजी हाथों में सौंप दिया है। अब इसको निजीकरण का नाम बता करके हमारे को मतलब बेरोजगार किया जा रहा है। ये घोर अन्याय है। हम सब विरोध करते हैं और आगे भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, क्या नाम है सर आप? लादूराम नाम है सर। लादूराम जी, किस तरीके से ये जब आदेश आया उसके बाद में किस बात की चिंता सता रही है आपको, गांव वालों को, क्या कुछ? देखिए सर, जालीपा और कपूरडी में कुछ तो लेबर 600 आदमी तो ऐसे हैं जिनका चूल्हा भी इस रोजी से ही चलता था। उनका चूल्हा आज भी वो बंद है। सब अगर निकालने के बाद समझो, बाकी सरपंच साहब ने सारा बता दिया है। यही बात है, सरकार इनके कोई रोज़गार की व्यवस्था करे या एकदम से इस तरह से बंद करना ठीक नहीं है। सबके रोज़गार बंद हो जाएंगे। तो आपने बातचीत नहीं हुई एमएलए साहब से, क्या कुछ कहा? एमएलए साहब से हमारी बात हुई थी, अभी उन्होंने मिलने के लिए हमारे को टाइम दिया है। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं गांव के लोग और किस तरीके से क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या इनकी डिमांड्स है, और आपने भी इन सब चीज़ों को लेकर आगे बातचीत की? लोगों की यही डिमांड है, जो यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं उनको उसी कंपनी में उसी जगह वापस रोजगार दिया जाए। अच्छा सर, क्या कुछ हुआ? इस मिलियम सीएल कंपनी में जो 1-2 दिन से जो उठापटक चल रही है, इससे जो कोर्ट का फैसला आया उससे कंपनी तो इससे बाहर हो गई। राज्य सरकार के फैसले से कंपनी तो माइंस से बाहर हो गई और माइंस के ताला लग गया। अब यहाँ हजारों लोग, मतलब 15, 20, 25 गांव के स्थानीय लोग, लैंड लूजर्स प्लस प्रभावित लोग, जो आज 7, 8, 9 साल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, अपना चूल्हा भी जगा रहे हैं, तो उनका रोजी रोटी का मतलब सवाल इस कंपनी के माध्यम से ही है। और गलत काम किया तो भी किसने किया? लेबर्स ने तो कुछ किया नहीं, सिक्योरिटी ने कुछ किया नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया नहीं। और ऊपर क्या हुआ, क्या न जाने क्या हुआ, लेकिन जो भी स्थानीय लेबर, मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड जो है, इनको मतलब कोई भी यहाँ का धंधा करे, कंपनी करे, सरकार करे, उनको स्थायी रोजगार दिया जाए। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और भले कुछ महीने लग जाए, लोग यहाँ बैठ जाएंगे। पहले तो इन किसानों की सरकार ने ज़मीन अवाप्त की और उसके बाद में रोजगार का वादा किया था। 600 लोगों को रोजगार इसी कंपनी से मिल रहा था, लेकिन सरकार के एक आदेश के बाद एक साथ 600 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। उसी को लेकर अब किसान यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीएम गहलोत को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।